हेलो गाइस, नॉलेज बक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल 2022 के लिए पोस्ट प्रेफरेंस सजेशन मार्क्स वाइज। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें वीडियो में हमने आगे चल के बताया है कि हम आपको वन ऑन वन सजेशन ऑन वाया फ़ोन कॉल भी देने को तैयार हैं। हमने ऑलरेडी बहुत से बच्चों को सजेशन दिया है, जिसमें हमारे डेटे में हमने 260 एस्पिरेंट्स को सजेशंस दिया है वाया मेल और वाया वॉइस कॉल। और अप्रॉक्स 150 के आसपास लोगों को हमने वाया वॉइस कॉल वन ऑन वन सजेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं, ज़रूर आप लोग को हम कोशिश कर रहे हैं जितनी भी एनालिसिस ला के, इवन डिफरेंट यूट्यूब चैनल से भी हम डेटा ला के एक जगह पे सारा ये डेटा इकट्ठा करके आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि कौन सी पोस्ट किस मार्क्स पे आपको प्रेफरेंस में रखनी चाहिए। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, प्रेफरेंस नहीं भरी है ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा फॉर दोज हु आर इन डायर नीड ऑफ गाइडेंस विल बी गिवन पेड गाइडेंस एट जस्ट 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम ये इनिशिएटिव भी हमने लिया है। देखिए, आप बाकी जगह जाएंगे आपको 500 1000 रुपीज़ तक लोग ले रहे हैं आपको गाइड करने के लिए। यहाँ पे हम आपको वाया फ़ोन कॉल जस्ट 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से हम आपको गाइडेंस देंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और जितनी हमें इन्फॉर्मेशन है हम आपको शेयर करेंगे। अपनी एनालिसिस के रिजल्ट्स को भी आपको बताएंगे। अब बाकी आपका डिसीजन फाइनल, जिस तरीके से आपको स्टेप लेना है कि प्रेफरेंस में क्या भरना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हम शुरू करते हैं। आप हमें गाइडेंस के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी आईडी है knowledgeboxhelp@gmail.com। इस आईडी पे आप मेल करिएगा। मेल में आप ये डाल दीजिएगा कि आप पेड गाइडेंस के लिए आपने इसमें रीच किया है। हम आपको उसमें अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे, वहाँ पे आपसे पेमेंट लेंगे और आपको फिर वाया कॉल हम सजेशन देंगे। ठीक है, चलिए। अब देखिए, हमने इस वीडियो को हमने जो बनाया है, इसमें हमने डिफरेंट मार्क्स रेंज रखा है। 250 से 260 10 के रेंज में जा रहा है 310 तक। 310 के बाद 310 से 315, 315 से 320 और 320 से 325। वहाँ पे हमने 5-5 मार्क्स के रेंज में इस वजह से भी रखा है, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट का वेरिएशन आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वहाँ पे आपका होम लोकेशन 5-5 नंबर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, वेयर एज़ शुरुआत में चीज़ें, क्योंकि इस बार लेवल 7 की अच्छी वैकेंसीज़ हैं, लेवल 6 की डिविजनल अकाउंटेंट की भी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, और ऐसी ऑडिटर की लेवल 5 में अच्छी वैकेंसीज़ है, टैक्स असिस्टेंट की है। तो आपके लिए चीज़ें इस तरीके से हमने रखी हैं। आगे चल के वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा आपको समझना कि आपके लिए क्या प्रेफ़रेंस होनी चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, बिना नॉर्मलाइज़ेशन रॉ मार्क्स के बेसिस पे आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लीस्ट पोस्ट के लिए, जो कि लीस्ट कट ऑफ होगी, वो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की होगी। वो हमें हमारी 2 मार्च की शिफ्ट के लिए 270 से 273, थर्ड मार्च की शिफ्ट के लिए अगर 260 से 263 भी मार्क्स हैं आपके, तो भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और सिक्स्थ मार्च के लिए 270, एक्चुअली ये 266 से 269 है, 276 से नहीं है। ये जो आपका है, इसमें ये आपका हाँ, ये आपका ये 266 से 269 है। ठीक है, इसके अलावा 7th मार्च के लिए इसके 270 से 273 मार्क्स बन रहे हैं। वो यहाँ पे आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी पोस्टल असिस्टेंट की। एक बार मैं फिर से बता दूँ, पोस्टल असिस्टेंट की कट ऑफ और जो सेकेंड लिस्ट कट ऑफ होगी, वो टैक्स असिस्टेंट की नहीं होगी, वो होगी यूडीसी की। और यूडीसी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, वो टैक्स असिस्टेंट से कम होगी। और पोस्टल असिस्टेंट और यूडीसी की कट ऑफ में मिनिमम मिनिमम 10 नंबर का डिफरेंस तो होगा ही होगा। चलते हैं हम आगे। अब जिनके मार्क्स 250 से 260 की रेंज में हैं, उनके लिए देखिए, उनके लिए हमने यहाँ पे आपको इस वीडियो में हमने सजेस्ट क्या किया है। देखिए, अगर आपके मार्क्स एक सेकेंड, अगर आपके मार्क्स 250 से 260 की रेंज में हैं, तो कहीं न कहीं आपके पास चांस बहुत कम है। देखिए, हम कोई भी फेक डेटा नहीं शेयर करेंगे, हम बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आपको बताएँगे। आपको ऑल द बेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि आप 2030 सीजीएल 2023 के लिए प्रिपेयर करिए। आपके लिए बड़ी अपॉर्च्युनिटी होगी। 2022 का बंदा अगर सेलेक्ट हो गया उसमें, और तब तक उसका मेंस होता है, तो कहीं न कहीं आप एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी में आप उसको दे सकते हैं। ठीक है? जो जिसको डिज़ायर्ड जॉब मिल जाएगी, वो ज़बरदस्ती देगा भले, बट वो प्रेफ़रेंस नहीं भरेगा आगे चल के। इतना आप होप कर सकते हैं। साथ ही साथ, अगर किसी को टू लेट्स से 258-9 नंबर हैं और टफ़ेस्ट शिफ्ट में है, तो बहुत रेयर चांस है वैसे, बट हाँ, अगर उसके कंप्यूटर में बहुत अच्छे नंबर हैं और सीपीटी कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाए, और साथ ही साथ जितने लोग सीएचएसएल, एनटीपीसी, सीजीएल अलग एग्ज़ाम में सेलेक्ट हैं, वो लोग नहीं भरते हैं, तो एक बार वो उम्मीद कर सकते हैं। वैसे वो उम्मीद ना ही करें तो ठीक है, आप सीजीएल 2023 पे फ़ोकस करिए। अब हम देखें, 260 से 270 के बीच अगर किसी के नंबर हैं, तो उसके लिए क्या अपॉर्च्युनिटी है। देखिए, इफ़ योर एग्ज़ाम वाज़ ऑन डिफ़िकल्ट शिफ्ट, देन वेरी गुड चांस फॉर पीएसए।
ठीक है, अगर आपके डिफ़िकल्ट शिफ्ट जो कि 3 मार्च को अगर आपका पेपर था और आपके लेट्स से 265 के आसपास मार्क्स हैं, तो कहीं न कहीं आप होप कर सकते हैं कि आपको पीए ऐसे तो मिल ही जाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा होम लोकेशन तो नहीं मिलेगी, बट अगर 1% आपको होम ज़ोन मिल जाता है, लेट्स से आपके जो ज़ोन मिलता है, डिवीज़न जो मिलता है पीएएसए में, वो मिल जाता है। उसके बाद आपको पीए में तो होम लोकेशन नहीं मिलेगा, बट हाँ, अगर आप एसए में अप्लाई करेंगे, तो आपको होम लोकेशन उसके बाद मिलने के चांसेस हैं। हालाँकि बहुत मुश्किल है क्योंकि होम ज़ोन ही नहीं मिलेगा तो होम लोकेशन तो बहुत दूर की बात है, होम सिटी। चलिए आगे चलते हैं। अब वेरी हेक्टिक बट यू कैन गेट होम लोकेशन। अच्छा, ये हेक्टिक किसी और चीज़ के लिए है। अब वर्कलोड इज़ अच्छा, ये बेसिकली पीए-एसए में जो एसए वाली पोस्ट है, थोड़ी हेक्टिक ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा होता है। पीए में वर्कलोड कंपैरेटिवली कम है। प्रमोशन स्लो है पीए-एसए में, सबको पता होगा अब तक। अब हम आते हैं मार्क्स रेंज जिनके 270 से 280 के बीच मार्क्स हैं। बहुत सा ऐसा कैंडिडेट है जिसके यहाँ पे मार्क्स हैं, ठीक है? और इनके लिए अगर उनको होम लोकेशन चाहिए और अगर उनका थोड़ा-सा टफ शिफ्ट में है, तो वो पीएएसए की तरफ जा सकते हैं। अब बहुत सा ऐसा कैंडिडेट है जो पीएएसए नहीं चाहता है, वो टीए चाहता है, बट टीए उसको होम लोकेशन नहीं मिल रहा है। तो एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, ये पॉइंट कोई और आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी कहीं नहीं बताया गया होगा, बट ये पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको नॉर्थ में पोस्टिंग चाहिए और यूडीसी की कट ऑफ आपकी नहीं क्लियर है, तो आप सॉरी, टैक्स असिस्टेंट की कट ऑफ नहीं क्लियर है, तो आप यूडीसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यूडीसी की कट ऑफ टैक्स असिस्टेंट से कम जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो 270 से 280 के मार्क्स, बीच वाले मार्क्स लोगों के लिए हमने सजेशन दिया है कि आप अपनी प्रेफरेंस में यूडीसी को पहले रखिए, या टैक्स असिस्टेंट को रखेंगे तो साउथ जाना श्योर है। बट अगर यूडीसी को पहले रखते हैं फिर पीएसए रखते हैं, तो आप इतना उम्मीद कर सकते हैं क्या पता आपको नॉर्थ मिले, क्योंकि नॉर्थ पोस्टिंग एक लोगों की प्रायोरिटी है। ठीक है, इसके अलावा सैलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। भाई आप 2800 ग्रेड पे पा रहे हो या फिर 2400 ग्रेड पे विद फास्ट प्रमोशन पा रहे हो, तो और कहाँ 2400 ग्रेड पे विद वेरी स्लो प्रमोशन, तो लोग प्रेफर कर लेंगे हमें जहाँ पे भी मिल जाए। तो उसको लेके भी हमने आपको ये सब चीज़ें पॉइंट क्लियर करते जा रहे हैं हम आपको। अब जिनके मार्क्स 280 से 290 के बीच में हैं, उनको लेके हमारा क्या सजेशन है कि अगर आपका देखिए 288 अबव इन डिफिकल्ट शिफ्ट, कैन ट्राई फॉर होम लोकेशन इन टीए सीबीडीटी। टीए सीबीडीटी की अच्छी वैकेंसीज है, फास्ट प्रमोशन होता है। आप समझिए 10 से 15 साल में हद से हद आप इंस्पेक्टर प्रमोट हो जाते हैं इन इनकम टैक्स, विच इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इस बार अच्छी वैकेंसीज हैं। और अगर आपके 288 से ज़्यादा नंबर हैं 3 मार्च की शिफ्ट में, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको होम लोकेशन के आसपास मिल जाए। बस वहीं अगर आपके 280 से 290 के बीच नंबर है नॉर्मल किसी भी शिफ्ट में, तो आप टीए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट यही है कि कहीं न कहीं आपको होम लोकेशन का नहीं मिलेगा, बट फिर भी टीए आपको मिल सकता है, वो भी बड़ी चीज़ है। अच्छा, फॉर टीए गुड जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है। अगर आरआर चेंज हो जाते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज हो जाते हैं, तो स्लो प्रमोशन होने वाला है टीए में आगे चल के, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, अब ऑल्सो फॉर एस डबल ए इन एमईएस सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए भी देखिए, क्योंकि जैसे कि सीजीडीए होता है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑडिटर वाला जो होता है सीजीडीए, उसमें रैंडम एलोकेशन होते हैं, बट ऐसा देखा गया है कि लोगों को उनका होम पोस्ट मिलती है। ठीक है, जैसे कि हमारे विक्रांत कानपुर वाले जो यूट्यूबर हैं, वो ऑडिटर हैं सीजीडीए में, उनको उनकी होम लोकेशन ही मिली है। ठीक है, तो जबकि वहाँ पे रैंडम एलोकेशन हो, तो हम 1% उम्मीद कर सकते हैं कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में भी आपको होम ज़ोन, होम लोकेशन मिल जाए। बाकी इसमें ट्रांसफ़र्स बहुत फ्रीक्वेंट हैं, तो ये जॉब वही लोग प्रेफर करें जो ट्रांसफ़र्स के लिए ओपन हैं। इंट्रा ज़ोनल होगा, इंटर ज़ोन नहीं होगा आपका, इंट्रा ज़ोनल ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं। ठीक है, अब बाकी बाकी दोज हू डोंट वांट होम लोकेशन एंड मार्क्स आर इन अर्ली 280s कैन गो फॉर टीए सीबीडीटी। अच्छा, जिनको भाई देखिए होम लोकेशन की चिंता नहीं है और मार्क्स उनके अगर हैं 283, 282 के आसपास, तो वो टी ए सी बी डी टी को प्रेफरेंस में डालें। एस डबल ए इन एम ई एस टी ए सी बी आई सी को प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो गुड चांस फॉर यू डी सी इन डिज़ायर्ड मिनिस्ट्रीज़, अगर आप यू डी सी कोई अपने मतलब कुछ स्पेशल मिनिस्ट्री है आपकी जो चाहते हैं, तो आपको उसमें अच्छी चांस है। इसके बाद अगर हम आएँ 290 से 230 के बीच किसी के मार्क्स हैं, तो भाई उनके लिए क्या है देखिए, 290 से 230, अगर 298 एंड अबव कैन ट्राई फॉर होम लोकेशन एज ऑडिटर। ऑडिटर में बहुत अच्छी वैकेंसी है, लेवल 5 है। इतने नंबर पे अगर आपको पावर वाली कोई फ़ील्ड चाहिए, तो वो ऑडिटर में आपको मिल सकता है। ठीक है, ऑडिटर में अगर आपको ऑडिट सेक्शन मिलता है, तो आप समझिए काफ़ी अच्छा फ़ील करेंगे आप ऑडिटर बन के भी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाइफ लॉन्ग ऑडिटर लेते हैं, ऑडिटर में ही रहते हैं। ठीक है,
तो कहीं न कहीं एक अच्छा आपको इतने मार्क्स पे एक अच्छी पोस्ट मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, इसके बाद आप अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी एलिजिबल होने चाहिए हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है? अच्छा, आप बट एक चीज़ याद रखिएगा, होम लोकेशन मिलना ईज़ी नहीं है अगर आपके जस्ट 290 से 295 के बीच मार्क्स हैं ऑडिटर में, क्योंकि ऑडिटर बहुत सा बंदा लेगा। ऑडिटर में सीपीटी और डेस्क दोनों नहीं है। चांसेस हैं कि जिनके 300 प्लस भी नंबर हैं और उनके कंप्यूटर में अगर थोड़े से डामाडोल हो गया है मामला, तो वो ऑडिटर को ही प्रेफर करेंगे। अच्छा, दिल्ली पोस्टिंग के लिए आप अकाउंटेंट प्रेफर कर सकते हैं। अकाउंटेंट में काफ़ी पीसफुल जॉब होती है, काफ़ी बेनिफिट्स हैं अकाउंटेंट के, बट हाँ, ऑडिटर जितने नहीं हैं। बट हाँ, अकाउंटेंट में आपकी पीसफुल लाइफ रहती है। दिल्ली और मिनिस्ट्रीज़ में पोस्टिंग होती है सीजीएस से, जो कि दिल्ली और आसपास के एरिया बेस्ड हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं 300 से 310। बिना टाइम वेस्ट किए हमारी वीडियो बहुत टू द पॉइंट रहेगी। मैं आपसे फिर से एक बार कह देता हूँ, जिनको भी दिक्कत है, जिनको भी ये लग रहा है कि उनको अभी भी नहीं सजेशन नहीं समझ में आ रहा, वो वाया फ़ोन कॉल हमें बात कर सकते हैं। हमें मेल करिएगा knowledgebugshelp@gmail.com पे, हम आपको रिप्लाई करेंगे। जस्ट 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से हम आपको सजेशन देंगे। आज के आज ही हमारी कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम लोगों को कवर कर दें। हालाँकि पिछली बार भी रिस्पॉन्सेज़ बहुत ज़्यादा आ गए, बट हमने कोशिश की कि पोस्ट प्रेफ़रेंस आने से पहले हमने सबको सजेशन दिए। चलिए, अब देखते हैं जिनके 300 से 310 के बीच मार्क्स हैं, तो उनकी मार्क्स रेंज काफ़ी कन्फ्यूज़िंग है। क्योंकि भाई वो जीएसटी इंस्पेक्टर को भी सोच रहे होंगे, मतलब बट ईज़ी नहीं है। जी, 300 से 310 में जीएसटी इंस्पेक्टर इतना ईज़ी नहीं है। बट वो सोच रहे हैं कि ऑडिटर हमें होम स्टेट भी मिल सकता है। बट वो कौन-सी ऐसी पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हैं, हम आपके लिए स्पेशली लेके आए हैं। देखिए, ये सब चीज़ें हर कोई हर जगह नहीं शेयर होने वाली हैं, ठीक है? हमने एक-एक जॉब को देखा है, उसकी प्रीवियस कट ऑफ देखी, उसके बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद हम आपको यहाँ बता रहे हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आप प्रेफ़र कर सकते हैं अगर आपके इस रेंज में मार्क्स हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो होता है, वो 5 से 7 साल में इंस्पेक्टर प्रमोट हो जाता है, जीएसटी इंस्पेक्टर। सीबीआईसी में जीएसटी इंस्पेक्टर के जस्ट नीचे वाली पोस्ट होती है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है? इसके बाद असिस्टेंट इन मिनिस्ट्रीज़ को भी आप प्रेफ़रेंस डा दे सकते हैं। मतलब ये मैं बता रहा हूँ जो हाईएस्ट जॉब आप पा सकते हैं। फिर सब इंस्पेक्टर एंड जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एनसीबी एंड सीबीएन नारकोटिक्स में, ठीक है? एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है और एक मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, फाइनेंस के अंदर। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाला है, उसमें आपके ऑफिसेज़ नॉर्थ में ज़्यादा हैं, ठीक है? तो आप अपने इस हिसाब से अपनी प्रेफ़रेंस दे सकते हैं अगर आपको नॉर्थ पोस्टिंग चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स बहुत ज़्यादा, मतलब कंपैरेटिवली उसके कंपैरिज़न में बाकी जितनी जॉब हैं उनमें बहुत ज़्यादा पावरफुल जॉब है। और आप समझ रहे होंगे, जब पावर होता है तो पैसा होता है, ठीक है? इसके आगे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफ़ाइल होता है, थोड़ा-सा रिस्की है बट काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफ़ाइल है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलें गुड चांस फॉर ऑडिटर होम स्टेट व्हेन यू आर सिक्योरिंग 300 टू 310 मार्क्स। इतनी याद रखिए, गुड वैकेंसीज है ऑडिटर में। अगर इतने मार्क्स हैं, आपको होम स्टेट चाहिए, तो आप ज़रूर प्रेफर करिए ऑडिटर को। आपको होम स्टेट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, अब इन डिफ़िकल्ट शिफ्ट देयर इज़ चांस फॉर लेवल 7 ऑल्सो। अब ये स्टेटमेंट हमने लिखा है जिसके मान लेते हैं 309 308 नंबर हैं, उसकी शिफ्ट कठिन है। लेट्स से 3rd मार्च है, 6th मार्च है, तो एक बार वो उम्मीद कर सकता है कि उसे उस इस शिफ्ट में भाई लेवल 7 में की जॉब भी मिलने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। अब इसके बाद क्योंकि हर 5 नंबर पे आपकी जॉब के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 5-5 नंबर का डिफरेंस लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल 310 से 315 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, एग्ज़ामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एएसओ इन सीएसएस और एएसओ इन अदर मिनिस्ट्रीज़ के। ठीक है? जितनी भी जॉब हैं, आप सब जानते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल अच्छी है, हालाँकि प्रमोशन स्लो है। और देखिए, जीएसटी इंस्पेक्टर की इस बार नॉर्थ में बहुत कम वैकेंसीज़ हैं, तो बिल्कुल भी उम्मीद ना करिएगा कि आपको नॉर्थ मिल जाएगा कम 315 नंबर तक, ठीक है? इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट एक बार फिर भी पा सकते हैं, बट वर्कलोड वाली जॉब है, थोड़ा बहुत टारगेट होता है जो कि इतना उम्मीद नहीं किया जाता है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में होता है बट, है ना? एग्ज़ामिनर द बेस्ट जॉब ऑफ एसएससी सीजीएल बट इन साउथ, ठीक है? अगर किसी को कोई भी जॉब साउथ में मिल रही है और अगर वो एग्ज़ामिनर के लिए एलिजिबल है, तो मेरी बात पर्सनल सजेशन है, आप भाई जब जहाँ ट्रांसफ़र नहीं है और आप साउथ में वो पोस्ट ले रहे हैं, उससे अच्छा है आप एग्ज़ामिनर को प्रेफ़रेंस दीजिएगा, ठीक है? फॉर डेली पोस्टिंग प्रेफर एएसओ सीएसएस दैन एनी अदर पोस्ट ऑब्वियसली।
अगर आपको दिल्ली पोस्ट चाहिए तो आप एएसओ सीएसएस को ही प्रेफर करिएगा। और अगर आपको और कोई चाहिए, एग्जामिनर है, प्रिवेंटिव, मतलब अगर आपको साउथ जाना ही है, मतलब साउथ ही मिलना है, तो फिर आप एग्जामिनर को प्रेफर करिएगा। वेरी लेस चांस फॉर जीएसटी इंस्पेक्टर इन नॉर्थ, बहुत कम वैकेंसीज हैं। एग्जामिनर इज बेटर देन एनी अदर पोस्ट इन साउथ। ठीक है, साउथ अगर जाना है तो एग्जामिनर से अच्छी कोई और पोस्ट नहीं है, ये चीज़ आप मानिए। ठीक है, बहुत से जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपके क्लेरिकल वर्क ही करते हैं। ठीक है, और वो अपने मतलब जो एक हम कहते हैं रुतबा है, ये है, वो चीज़ इंजॉय नहीं करते हैं। बट अगर आप एग्जामिनर हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप उसको फील कर सकेंगे, एक पावर वाली फील। ठीक है, प्रेफर एग्जामिनर देन एनी अदर पोस्ट इन साउथ। इसके आगे चले हम, जिनके मार्क्स 315 से 320 हैं, एक अच्छे मार्क्स रेंज है। इसमें आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आपको एएसओ सीएसएस मिल जाना चाहिए। ये मिल ही जाएगा। ठीक है, एएसओ सीएसएस की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डेली पोस्टिंग, लाइफ टाइम डेली विद वन ऑफ द बेस्ट प्रमोशन। ठीक है, आप कम एज पे जाते हैं तो एक चांस है कि आप, मतलब अगर बहुत कम एज पे गए हैं तो आप जॉइंट सेक्रेटरी तक भी जा सकते हैं। और अगर अच्छी मिनिस्ट्री में आप जाते हैं एएसओ सीएसएस में, तो आपको अच्छा फील भी रहेगा। ठीक है, डिविजनल अकाउंटेंट के भी चांसेस हैं आपके, बट लेस चांस फॉर डिविजनल अकाउंटेंट इन नॉर्थ। ये मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। डिविजनल अकाउंटेंट वन ऑफ द मोस्ट वांटेड पोस्ट है ऑफ एससीसीजीएल। हालांकि वो लेवल 6 है, बट एक सबको मैं एक बात बता दूँ, लेवल 6 की डिविजनल अकाउंटेंट की कट ऑफ कम जाने की उम्मीद थी इस बार, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। बट फिर भी क्योंकि ना सीपीटी है इसमें, ना डेस्ट है, तो फिर से वही बात है, बहुत सा कैंडिडेट इसे प्रेफर करेगा ही करेगा। ठीक है, जिसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर साउथ मिल रहा होगा, वो प्रेफर करेगा डिविजनल अकाउंटेंट नॉर्थ, जिसको लोकेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 315 से 320 डिविजनल अकाउंटेंट, और नॉर्थ में इसकी लेस चांस है। अब दोज हु वांट टू प्रिपेयर फॉर फर्दर स्टडीज, प्रिपेयर फर्दर शुड ऑल्सो प्रेफर एएसओ सीएसएस। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, किसी की भी, तो आप डेफिनेटली एसओ सीएसएस को प्रेफर करिए। डेली पोस्टिंग है, आप वहाँ पे अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपका एलोकेशन होता है, मिनिस्ट्रीज़ की प्रेफरेंस मांगी जाती है। काफ़ी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसमें वर्कलोड बहुत कम है, और वो मिनिस्ट्री प्रेफर करके आप कहीं ना कहीं उस मिनिस्ट्री को प्रेफर करके आप अपनी तैयारी साथ में कर सकते हैं। पर हाँ, कुछ मिनिस्ट्रीज़ में अच्छा खासा वर्कलोड भी है एसओ सीएसएस में। क्लेरिकल वर्क होता है, और बाकी चीज़ें आप समझ गए। अब देखिए, 320 से 325 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा चांस है कि उन्हें उन्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिले। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट। मैं आपको एक बार बता दूं कि सीजीएल 2021 में जो टॉप 1 फर्स्ट रैंक वाला बंदा था, उसने एएसओ सीएसएस प्रेफर किया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसे आगे प्रिपेयर करना था फॉर यूपीएससी। और टॉप 10 में से 7 लोगों ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस रखी थी। इससे एक बात और क्लियर होती है, मान लेते हैं आपकी लोकेशन में 5 वैकेंसीज़ हैं, है ना? 5 वैकेंसी से दिल्ली में भी काफ़ी कम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़। 5 वैकेंसी है मान लेते हैं। अगर आपकी रैंक टॉप 100 में है, मान लेते हैं आपकी रैंक 120 है, और आपकी दिल्ली जैसी जगह पे अगर 5 वैकेंसी हैं, तो आप उम्मीद ना करिए कि आपको दिल्ली मिलेगा। इससे लोग वहीं पे खा जाएँगे भाई, ठीक है? तो बहुत कम चांस है। डिज़ायर्ड लोकेशन 325 नंबर तक भी आपको आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन नॉर्थ में मिलने के बहुत कम चांस हैं। आप एईओ, ईडी भी प्रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ एएसओ इन अदर मिनिस्ट्रीज़ को भी। चलते हैं हम आगे। 325 प्लस मार्क्स, देखिए जिनके 325 प्लस मार्क्स हैं, उनको बहुत अच्छा चांस है कि वो डिविजनल अकाउंटेंट नॉर्थ में उनको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हम बात करें आईटीआई होम लोकेशन इन नॉर्थ, उनके अगर 330 प्लस मार्क्स हैं, हालांकि इस बार आईटीआई की वैकेंसीज अच्छी हैं, तो क्या पता ये 327 से ज़्यादा नंबर वालों को भी होम लोकेशन मिलने के चांसेस हैं। बट जिनके 330 प्लस मार्क्स हैं, उनके चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, बस उनकी शहर में वैकेंसी बहुत कम ना हो। ठीक है, ओके। एनी पोस्ट इन नॉर्थ विल बी इजी फॉर दिस मार्क्स रेंज। ठीक है, जिसके 325 प्लस मार्क्स हैं, एक्सेप्ट फॉर आईटीआई, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई भी पोस्ट नॉर्थ में या कहीं पे भी उसके अलावा मिल सकती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ये स्लाइड्स आपको समझ में आई, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा मैं एक बार फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ कि जिसको भी अभी इतना सब बताने के बाद भी नहीं, चीज़ें अभी भी डाउट्स हैं, तो वो हमें हमारा गाइडेंस ले सकता है। हम 1-to-1 कॉल पे बात कर लेंगे। एक पर्सन का जस्ट 100 रुपीज़ है। इसके लिए आप हमें अब हमारी आईडी पे knowledgebuckshelp@gmail.com पे आप मेल कर दीजिए।
हम आपको आज के आज ही रिप्लाई कर देंगे और कोशिश करेंगे आज के आज ही हम आपसे बात भी कर लें। कितने भी डाउट्स होंगे हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।